हेलो। फैम हेल्थ लाइव पे आपका स्वागत है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि फैम हेल्थ रोज पिछले कुछ दिनों से लाइव सेशंस लेके आता रहा है आपके पास, और हमारे साथ जुड़ते हैं एक्सपर्ट्स और पेशेंट्स जो अपनी कहानी अपनी ज़बानी आपको बताते हैं। हमारा एफर्ट सिर्फ इतना है कि जो लोग हैं वहाँ पे कोविड से जूझ रहे हैं, जिनके लव्ड वंस कोविड से जूझ रहे हैं, उनको हम कुछ ना कुछ सपोर्ट दे पाएं। आज अभी इस सेशन में लाइव हमारे साथ हैं डॉक्टर आरती चित्कारा, जो है सीनियर रेजिडेंट एम्स की, और वो कोविड पूल में काम कर रही हैं पिछले 2 महीने से। इस दौरान डॉक्टर आरती चित्कारा का एक्सपीरियंस रहा है कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के साथ, और आज हम उन्हीं चीज़ों के बारे में आपसे बातचीत करेंगे। डॉक्टर आरती, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन फैम हेल्थ। Thank you, Ms. Vishali, for this kind introduction. Hello, everybody. मैं आपको I know everybody has been suffering a lot. हर कोई इस बीमारी से जूझ रहा है. लोगों में बहुत पैनिक, दहशत, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा आ रही है. इट इज नॉट ओनली कि सिर्फ लोगों में है ये चीजें, इवन डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस में हैं आजकल. सो ये कोविड ने आई थिंक हमारे सिर्फ बॉडी को ही नहीं, हमारे माइंड को भी बहुत इफेक्ट किया है. So today we are going to address these two issues. Number one, कोविड का क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी के ऊपर, दूसरा हमारे माइंड के ऊपर. So मैं आप लोगों को एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिखाना चाहूंगी. ऑलरेडी हम लोग इतना कुछ पढ़ रहे हैं कोविड को लेके, बट बिवेयर, बहुत ज्यादा ओवर रीड नहीं करना है. रीड व्हाट इज नेसेसरी and don't get panic. So this is the theme of our talk today. Please allow me to share the screen with the audience. Yeah, please go ahead. या शेयर स्क्रीन में बस आप अपना स्क्रीन शेयर कर दीजिए. राइट एट द बॉटम ऑफ योर स्क्रीन देयर विल बी अ शेयर स्क्रीन. It's just a minute. Okay, would you, otherwise you can read it out to us if it's not. Yeah, please do that. Okay, आप रीड कर दीजिए, फिर अपने पॉइंट्स रीड कर दीजिए एंड देन. Okay, so first let us see कि कोविड ने हमारे बॉडी पे क्या इफेक्ट डाला है, फिर उसके बाद देखेंगे कि हमारे माइंड पे क्या क्या इफेक्ट डाला है. कोविड के जो भी सिम्टम्स हैं, वी ऑल हैव बीन रीडिंग. हम हर कोई न्यूज में, टीवी पे, टेलीविजन के थ्रू, सब जगह हम देख रहे हैं कि क्या क्या सिम्टम्स कोविड कर रहा है. सबसे पहले खांसी, सांस लेने में दिक्कत, फीवर, बुखार, बॉडी एक्स, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, और दूसरे टाइप के सिम्टम्स जो हैं वॉमिटिंग, उल्टी आना, दस्त लगना, स्मेल ना ले पाना, चीजों को टेस्ट ना कर पाना. सो ये कुछ सारे सिम्टम्स कोविड के हैं. अभी इस बार जो सेकेंड वेव जो हमारी कोविड की आई है, दैट हैज कॉज्ड मोर सीवियर इलनेस. सिम्टम्स मोर और लेस सेम है. द डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर इज दैट इस बार की जो वेव है वो ज्यादा लंबे समय तक रह रही है. द सिम्टम्स आर परसिस्टिंग फॉर लॉन्गर. लोगों का लास्ट ईयर जो था, फीवर था, आ रहा था, 5 डेज के बाद सेटल हो रहा था. विद इन 1 वीक मैक्सिमम सिम्टम्स 7 डेज से ज्यादा नहीं रह रहे थे. इस बार सिम्टम्स ऑनसेट शुरू 5th डे से जब स्टार्ट होते, वर्सन होना 7th डे पे, और पीक जाता है. जो पीक थी कर्व की, दैट इज गोइंग लेट. सेकेंड वीक हमारे लिए सबसे ज्यादा डेंजरस देखा गया. वी आर वेरी केयरफुल एंड कॉशियस. जिन लोगों के सिम्टम्स जैसे हाई ग्रेड फीवर अगर सेकेंड वीक ऑफ इलनेस में भी परसिस्ट कर रहे हैं, खांसी नहीं रुक रही है, ड्राई कफ इतनी ज्यादा परसिस्ट कर रही है लोगों की, सो दैट इज वेयर वी हैव टू बी कॉशियस. जहां पे हमें ज्यादा ध्यान रखना है, दैट वो हमारे लिए रेड फ्लैग साइंस होते हैं. जब 100 to 103 का फीवर आ रहा है लोगों को. लास्ट ईयर के इलनेसेस में फीवर के स्पाइक्स भी कम थे. इस बार पैरासिटामोल और बाकी डोलो, क्रोसिन, ये सब टैबलेट्स दे के भी फीवर सबसाइड नहीं हो रहा है. वो फीवर की साइकिल को तोड़ पाना इज वन बिग चैलेंज फॉर व्हाट वी आर फेसिंग. दूसरा, लोगों द कफ दैट दे आर फेसिंग. सो खांसी, ड्राई कफ, प्रोडक्टिव कफ, दीज आर सम रियली डिसरप्टिंग सिम्टम्स जो लोगों को भी बहुत परेशान कर रही है. लोगों को उल्टी आ जाती है, उसके बाद भूख ना लगना. So these are all symptoms. And please mind you all, लोगों में डिनाइल फेज बहुत है.
पीपल डोंट वांट टू एक्सेप्ट कि उनको कोविड हो गया है। आई गेट फोन कॉल्स, मुझे ना एलर्जी है तो मुझे खांसी आ ही रही है, मेरे को फीवर आता ही है इस सीजन में। प्लीज वार्न, दिस इज अ वार्निंग साइन। इस टाइम पे जिसको भी फीवर हो रहा है, ट्रीटेड एज कोविड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। जब तक ये कोविड नहीं है, नेगेटिव प्रूव नहीं हो जाता, प्लीज ट्रीट इट एज कोविड। सो कम आउट ऑफ दैट डिनायल फेज कि मुझे तो कोविड नहीं हो सकता, प्लीज कम आउट ऑफ इट। सो दीज आर अबाउट सम थिंग्स अबाउट द सिम्टम्स। बाकी जो ट्रांसमिसिबिलिटी की बात है कि ये कैसे स्प्रेड होता है, वो भी हम लास्ट ईयर से सब लोग पढ़ रहे हैं, प्रिकॉशंस भी फॉलो कर रहे हैं, बीच में भूल गए थे वो अलग बात है, बट सेम मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन आर देयर। अब जो न्यू पैनिक और जो न्यू स्केयर लोगों में आया है, वो जो एयरबॉर्न ट्रांसमिशन रूट को लेके, समहाउ ये स्टडीज लास्ट ईयर भी आई थी कि कुछ स्ट्रेन्स पॉसिबिलिटी है कि वो एयरबॉर्न हो सकता है। थियोरीज आर प्रपोज्ड, कुछ स्टडीज भी आई हैं। लैंसेट जो हमारी मेडिकल साइंस की सबसे बड़ी जर्नल होती है, जिसको हम गोल्ड स्टैंडर्ड या बाइबल मानते हैं, वो उसमें अभी जो रिसेंट स्टडी आई थी, इट वाज सेड कि वो एयरबॉर्न हो सकता है। स्टिल येट टू बी प्रूवन, इसलिए ज्यादा पैनिक नहीं करना है, बट ज्यादा कॉशियस होना है हम लोगों को। फिर तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा मुझे लोगों से आ रहा है, वो है अबाउट द म्यूटेशन एंड म्यूटेंट स्ट्रेन। हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। म्यूटेशन, अब पहले टिल 1-2 साल पहले तक हम मेडिकल साइंस में हमारे पे क्वेश्चंस आते थे, बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन होता था म्यूटेशन में, ओनली मेडिकल डॉक्टर्स वुड रीड, बट आजकल एवरी ले मैन नोज व्हाट अ म्यूटेशन इज। तो जो वायरस होता है उसके जेनेटिक स्ट्रक्चर में, या तो उसकी बाहर की कवरिंग में, या उसका जो डीएनए होता है उसमें जो भी वो चेंजेस लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एज म्यूटेशन। और ये हर वायरस की अपनी एक इनहेरेंट, मतलब अंदरूनी क्षमता होती है, वो उसकी इनबॉर्न कैपेसिटी होती है कि वो इट कैन अंडरगो म्यूटेशन। जैसे इन्फ्लुएंजा, पहले हम इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में पढ़ते थे, उसके हम स्ट्रेन्स आते थे न्यूज में, H1N1, H5N1, तो दीज आर ऑल डिफरेंट म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस। सिमिलरली कोविड भी अपने रूप रंग बदल रहा है, and it is turning and transforming into different mutant strain, which is causing, इससे हमें क्या क्या challenges face करने पड़ रहे हैं। symptoms अलग अलग टाइप के हो रहे हैं लोगों को, symptoms के ड्यूरेशन टाइम ज्यादा हो रहा है, डिफरेंट पैटर्न ऑफ एवरीबडी इज फेसिंग डिफरेंट पैटर्न्स। तीसरा ट्रीटमेंट पे वी आर गेटिंग प्रॉब्लम्स की ऑलरेडी कोविड को लेके एज सच हमारे पास कोई फुल प्रूफ ट्रीटमेंट्स नहीं थे, अब म्यूटेशन हो रही है तो ट्रीटमेंट में हमें चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। फोर्थ प्रॉब्लम इज अबाउट द वैक्सीन, हाउ द वैक्सीन एक पर्टिकुलर स्ट्रेन के वायरल कोडिंग के अकॉर्डिंगली बनी जाती है। फिर अब जब उसमें म्यूटेशन हो रही है, हाउ विल द वैक्सीन वर्क। बट बी अश्योर्ड, जो एक इनहेरेंट बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है वो मोरलेस सेम रहता है। सो देर इज क्रॉस प्रोटेक्शन ऑफ दी वैक्सीन। जो वैक्सीन हमें मिलती है, जिस टाइप की हमारी एंटीबॉडीज बनती है हमारी बॉडी में, वो काफी स्ट्रेन्स के लिए वैलिड होती है। इट इज येट टू बी प्रूवन कि जो म्यूटेंट स्ट्रेन्स आ रहे हैं स्पेसिफिकली उसके लिए है या नहीं है, बट इन जनरल काफी सारे म्यूटेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड के लिए इट विल बी वैलिड। सो दैट इज वन थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक। And next is about home isolation. This COVID thing has been divided into mild, moderate and severe. ये 3 प्रकार से अपने आप को मैनिफेस्ट कर सकता है। What is the definition of mild disease? जब आपको सिम्टम्स माइल्ड हैं, जैसे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, मतलब नेजल ब्लॉकेट, कंजंक्टिवाइटिस, हेडेक, साइनसाइटिस, गला खराब होना, सोर थ्रोट, यहाँ तक के फीवर आना, ये सब माइल्ड सिम्टम्स में आते हैं, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू मेंटेन योर सैचुरेशन लेवल्स अबव 94%। रूम एयर पे आपकी सैचुरेशन, जो SpO2 हम पल्स ऑक्सी से चेक करते हैं, वो 94% रह रही है, इट कम्स अंडर माइल्ड इन्फेक्शन। डोंट थिंक कि अगर मेरा फीवर 104, 103 जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो सीवियर है, नहीं, ऐसा नहीं है, फीवर इज माइल्ड। दूसरा होता है मॉडरेट इन्फेक्शन। मॉडरेट कोविड किसको बोलते हैं, या तो सीटी स्कैन के रिपोर्ट्स जो स्कोरिंग सिस्टम्स आते हैं वो ज्यादा सीवियर हों, अदरवाइज या फिर ब्लड पैरामीटर्स, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस बहुत ज्यादा हाई हो, इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स, या फिर आपकी सैचुरेशन रूम एयर पे लेस देन या इक्वल टू 93% रह रही है, या फिर आपका जो ब्रीदिंग का रेट है, जिसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं, दैट इज अबाउट 24। सो दिस कम्स अंडर मॉडरेट काइंड ऑफ कोविड इन्फेक्शन। फिर तीसरा होता है सीवियर इन्फेक्शन। सीवियर इन्फेक्शन में जब सैचुरेशन लेवल्स 90 या 90 से कम है, या फिर हमारा रेस्पिरेटरी रेट
30 से ऊपर है, या हमारे ब्लड के वाइटल्स जो पल्स रेट है या ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं हो रहा है घर से। सो जो मॉडरेट और सीवियर काइंड ऑफ पेशेंट्स हैं जिनको ये टाइप का इन्फेक्शन है, दे नीड हॉस्पिटल केयर। इसके बारे में हम बात नहीं करेंगे अभी, इट इज आउट ऑफ आवर सिलेबस फॉर दिस टॉक। हम सिर्फ माइल्ड इन्फेक्शन के बारे में बात करेंगे फॉर दोज पीपल हु आर अंडर होम आइसोलेशन। द होल मोटिव ऑफ दिस टॉक वाज जो लोग घर पे आइसोलेटेड है, so that they get an authentic kind of information. I know आजकल डॉक्टर्स बहुत बर्डन है, वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही है लोगों को, सो पीपल आर गेटिंग द स्कैर कि कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, आई वांट टू टॉक टू अ डॉक्टर। सो दिस इज द होल पर्पस ऑफ डूइंग दिस टॉक, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट इट, और आपके डाउट्स और क्वेरीज जो होम आइसोलेशन के लिए है, वी कैन सॉल्व देयर। सो होम आइसोलेशन के लिए आई वुड वांट टू से कि आप वो सारे प्रिकॉशंस आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1, कॉन्टैक्ट और ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस फॉलो करने हैं आपको सारे, जो हम लास्ट ईयर से पढ़ते थे। हैंड हाइजीन को लेके, हाथ कैसे वॉश करना है, हम सैनिटाइजर तो लेते हैं अपने हाथ में, रब किया छोड़ दिया। जो प्रॉपर WHO के 10 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन है वो हमें सबको फॉलो करने हैं, जो एक टाइम पे सिर्फ डॉक्टर्स अपने OT में जाने के लिए फॉलो करते थे। वी हैव टू डू ऑल दोस 10 स्टेप्स ऑफ हैंड हाइजीन, हाथ धोते हुए भी और हैंड सैनिटाइजर यूज करते हुए भी, बोथ। सेकेंडली, वेयर योर मास्क प्रॉपरली। आजकल हर जगह पे, सोशल मीडिया पे, टेलीविजन पे सब लोग सिखा रहे हैं कि मास्क को प्रॉपरली कैसे पहना जाता है। सिर्फ उसके बैंड्स को टच करना है, यू डोंट हैव टू टच द फ्रंट ऑफ द मास्क एट ऑल, कभी भी। अगर करना पड़े, प्लीज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर टचिंग योर मास्क। एंड यहाँ पे ना मास्क की हर मास्क के ऊपर एक सील होती है, प्लीज पिंच कर दो उसको, सो दैट जो लोग स्पेक्स पहनते हैं उसको फॉगिंग ना हो, और यहाँ से अननेसेसरी एयर लोड भी ना जाए और बार बार मास्क नीचे ना सरके आपका। तो यहाँ पे वो एयर सील को बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज मास्क को नाक के नीचे मत पहनिए। कवर योर नोज, कवर योर माउथ। ऑल्सो प्रेफरेबली आइदर यू कैन वेयर गॉगल्स आईज को कवर करने के लिए, और यू कैन वेयर फेस शील्ड, वॉट एवर यू आर कंफर्टेबल विद। वेन एवर यू आर गोइंग आउट, please do wear goggles or face shields. सिर्फ mask is not going to help because now it is airborne. जब तक finally prove नहीं हो जाता, let us be extra cautious, right? And don't move out of your houses unless really necessary. ये सब चीजें हर कोई बोल रहा है, हम रेडियो पे भी सुन रहे हैं, टीवी न्यूज में भी देख रहे हैं, बट शायद इतना ढंग से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, अब जो इस सीजन में जो न्यू है अबाउट कोविड ट्रीटमेंट इज प्रोन पोजिशन। हम हर जगह पढ़ रहे हैं कि प्रोनिंग करके कुछ बताया जा रहा है कि पेट के बल सोना, तो उसको लोगों ने ये मान लिया है कि हम उल्टे पेट होके पेट के बल सोना है, उससे कोविड ठीक हो जाएगा। इट्स नॉट लाइक दैट। इसको साइंटिफिक टर्म्स में बोला जाता है अवेक प्रोनिंग। मतलब जब आप जाग रहे हैं, जिसको कोविड है, जो होम आइसोलेशन में, उनके लिए बता रही हूँ मैं, जब आप जाग रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं जब घर पे, दैट टाइम यू हैव टू बी, पेट के बल लेटना है, उल्टे लेटना है आपको, विद योर चेस्ट सपोर्टेड अंडर पिलो या फिर नीज के नीचे पिलो रख के। दिस विल हेल्प योर ऑक्सीजन लेवल्स टू इम्प्रूव। ये कैसे काम करते हैं? जब हम सीधे लेते हैं, पीठ के बल लेते हैं, हमारे चेस्ट के ऊपर ग्रेविटी की वजह से हमारे लंग्स थोड़े से कंप्रेस हो जाते हैं। प्लस जो हमारा ये ऐसे लेते हैं, जो हमारा डायफ्राम होता है, जो चेस्ट को और पेट को सेपरेट करता है, बीच में हमारी सांस लेने की मसल होती है डायफ्राम, वो भी थोड़ा सा ऊपर पुश हो जाती है, वो लंग्स का एरिया को थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, जब हम पेट के बल लेते हैं उल्टा, जिसको प्रोन पोजिशनिंग आजकल कह रहे हैं, उसमें एक तो ग्रेविटी का इफेक्ट ऑन लंग्स रिड्यूसेस, ऑक्सीजन लेवल्स बढ़ जाती है और हमारे लंग की एक्सपैंडिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। सो दिस विल एक्चुअली हेल्प इंक्रीज योर ऑक्सीजन लेवल्स इन द ब्लड सर्कुलेशन। देन नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक होम मॉनिटरिंग चार्ट आप बना सकते हैं एवरी 6 to 8 hours। ये नहीं कि आप हर एक घंटे में, मेरे पास लोगों के मैसेजेस, जब मैं ड्यूटी से वापस आती हूँ, मेरे पास लोगों के मैसेजेस आए होते हैं हर घंटे के सैचुरेशन लेवल। प्लीज इतना भी नहीं कि आप 24 घंटे SpO2 ऑक्सीमीटर हाथ पे लेके घूम रहे हो, प्लीज डोंट डू दैट। इतना पैनिक नहीं करना है। अगर आपको थोड़ा ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी है तब आप 2 या 3 घंटे में चेक कर सकते हैं, अदरवाइज 6 to 8 hours में चेक करने से भी ठीक है। एंड ये मत एक्सपेरिमेंट करो, मेरी इस फिंगर में इतनी आ रही है, इस फिंगर में इतनी आ रही है, इसमें इतनी आ रही है, प्लीज डोंट डू दैट। आइडियली राइट हैंड की मिडिल फिंगर में आप कर सकते हैं अपनी पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक, एंड मेक अ होम चार्ट कि आपका टेम्परेचर कितना है,
पल्स रेट कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, सैचुरेशन कितना है, टाइम वाइज। एक दिन में 3 रीडिंग्स आपने ले लिए, एक होम चार्ट बना दिया, और उस दिन के जो आपके सिम्टम्स हैं जो विच आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस डे सिम्टम्स, जो कल से नया सिम्टम कुछ आया या फिर कुछ आप नया एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो चार्ट बना के जो भी आपका ट्रीटिंग डॉक्टर या फिजिशियन है उनको फोटो खींच के व्हाट्सएप कर सकते हैं या उनसे टेली कंसल्टेशन ले सकते हैं। And most importantly, now when we are talking about mind and body both, so also write down how you're feeling. आप कैसा feel कर रहे हैं अंदर से. Reach out to people, talk to your friends about it. अगर आपको अच्छा नहीं feel कर रहा, please just pick up the phone and talk to your near and dear ones. And please try to talk normally. जैसे normalize the situation. फोन करके, ओ यार क्या हाल चाल है तेरा? Talk like this, not like this कि यार मुझे तो कोविड हो रखा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा. Don't let that vicious thought cycle come inside you. This is really very important. ये अपने आप में एक थेरेपी की तरह है. Start saying out is fine, everything is fine, जब तक वो फीलिंग अंदर सिंक इन नहीं कर जाती आपके. This is really important, I feel. So next is filter out the kind of information you're gathering. जो आपके आसपास इतनी सारी information है, read करो but don't over read. Learn करो कोविड के बारे में but don't over learn. बाकी की learning और treatment हमारे ऊपर छोड़ दो. And another thing is accept that COVID has happened to you. Don't be in denial phase. नाना के फेज में मत रहो, accept it. और ये किसी को भी हो सकता है. आधे से ज्यादा डॉक्टर्स जो पीपी पहन के रहते हैं उनको भी हो रहा है. सो यू रियली डोंट नो कि आप क्या प्रिकॉशंस लो और जिससे ना हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ब्रेथ. आजकल आई थिंक लास्ट 1 ईयर से हर कोई बहुत सारा प्राणायाम, योगा सब लोगों ने शुरू कर दिया, विच इज वेरी गुड. yesterday my friend she called me up, मुझसे कल फोन करके पूछे कि how are you so calm, इतने टेंस और chaos वाले सिचुएशन में तुम इतने काम कैसे हो? I said I just exhale and everything falls in place. I think that is the importance of breath. हम शायद realize नहीं करते, लेकिन जो हमारा breathing pattern है, हमारी सांस और हमारे lungs, they are the most powerful tool to control our mind. हम अपने सांस के थ्रू वी कैन कंट्रोल द वे वी फील, जैसा हम फील कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने इमोशंस को और अपने थॉट्स को. सो फॉलो एनी काइंड ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज और पैटर्न, और डू प्राणायाम, डू योगा एंड जस्ट ट्राई टू फील गुड. ये हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है. अभी 2017 में देयर वाज अ स्टडी, फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी इज अ वेरी बिग इंटरनेशनल जर्नल ऑन साइकोलॉजी, which talked about, उन्होंने 40 सब्जेक्ट्स लिए और उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर्स स्टडी किए. तो उन्होंने एक पर्टिकुलर डिजाइन ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, जिसको डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग, जो वो मैंने मसल बताई थी लंग्स और पेट को अलग करती है, तो डायफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग पैटर्न स्टडी किया उन 40 पेशेंट्स में, और उसका इम्पैक्ट स्टडी किया उनके मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस लेवल्स के ऊपर. And they found significant decrease था when they followed that particular structured breathing pattern for X number of days. So whatever breathing pattern you're following, just try to concentrate on your breathing and just feel every breath that you're taking. This will really act wonders. And और उन लोगों के immunity cells भी बढ़ गए थे, जिनको lymphocytes बोलते हैं. They had very much increased levels of lymphocytes in their body at the end of the study, which was actually wonders. So I think that is it. Stay calm, stay home, and stay safe. That is it from my side. Rest, I'm open to all the questions and I will try to solve as many जो भी आपके questions हैं. Fantastic. Okay, so first of all, Dr. Aarti, that was such a beautiful, इतना अच्छे से comprehensive आपने तरीके से और इतने simplistic way में आपने सबको समझाया है, जो शायद हम लोग अलग-अलग ways में, अलग-अलग messages पे, WhatsApp groups पे सुनते हैं, but coming from you as a specialist, as a doctor, जो आप डायरेक्टली ट्रीट कर रही हैं, कोविड पेशेंट्स के साथ में रोज टाइम बिताती हैं, उनसे ये सुनना और इतने कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, थैंक यू रियली, दैट हैज बीन एन आई ओपनर. बट ऑफ कोर्स एज यू सेड, हमारे सवाल तो आ ही रहे हैं काफी सारे, बिकॉज जनता वहाँ पे आपने बोला जैसे पैनिक कर रही है. आई थिंक दैट्स बिकम द फर्स्ट थिंग दैट पीपल आर डूइंग इज पैनिक मोड पे सबके सब चले गए हैं. So what is important for us, first of all, you need to tell us कि हम लोग को ये RT-PCR टेस्ट हम लोग बार बार सुनते जा रहे हैं, जो आज की तारीख में पॉजिटिव आता है बट कहते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव भी आ रहा है.
नेगेटिव आता है बोलते हैं, फॉल्स नेगेटिव भी आ रहा है. सो इफ यू कैन क्लैरिफाई अ लिटिल बिट अबाउट दिस, बिकॉज दैट इज योर फर्स्ट मोड ऑफ सेइंग कि हाँ भाई मैं कोविड हूँ कि नहीं हूँ, तो इसमें थोड़ी सी क्लैरिटी बताइए प्लीज. ओके, सो देर आर बेसिकली मल्टीपल टाइप्स ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट हैं कोविड टेस्ट के लिए, कोविड टेस्टिंग के लिए. एक है आरटीपीसीआर, दूसरा है सीबी नैट, तीसरा जिसको ट्रू नैट भी बोलते हैं, तीसरा होता है रैपिड एंटीजन टेस्ट, और एक एंटीबॉडी लेवल्स होते हैं. एंटीबॉडीज आर डिफरेंट, हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे. सो आरटीपीसीआर क्या होता है, वो हम जो सैंपल्स लेते हैं, दो जगह से सैंपल्स लिया जाता है. नाक से, नेजो पैरिंग्स बोलते हैं, नाक के आगे टिप से नहीं, बिल्कुल पीछे से लिया जाता है, जो नाक की पीछे वाली वॉल होती है. दूसरा होता है ओरोफैरिंग्स, जीभ से नहीं लेते, जीभ को बाहर निकाल के जो गले के पीछे वाली वॉल होती है वहां से हम स्वॉब लेते हैं. फिर वो स्वॉब को एक वाइल्ड वीटीएम होता है, वाइल्ड ट्रांसपोर्ट मीडियम, उसके अंदर डाला जाता है, एंड देन वी सेंड इट टू द लेबोरेटरी फॉर प्रोसेस. अब आरटीपीसीआर में बेसिकली होता क्या है, वो जीन जो वायरस का डीएनए मटेरियल होता है उसको एम्पलीफाई करते हैं 1000 टाइम्स, बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई हो जाता है. फिर वो जो मशीन में, कैलिब्रेटेड मशीन्स में डिटेक्ट होता है कि ठीक है वायरस था, उसने उसको एम्पलीफाई कर दिया उसका डीएनए को, और वो डिटेक्ट हो गया. ट्रूनैट, सीबीनैट का भी ऑलमोस्ट सिमिलर मैकेनिज्म है, वो भी आरटीपीसीआर बेस्ड है, लेकिन वो जल्दी, वो शॉर्ट टाइम में प्रोसेस करता है रिपोर्ट्स को. फिर होता है एंटीजन टेस्ट, एंटी रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो भी यहीं से सैंपल लिया जाता है, उसका एक प्रोसेस होता है, वो इमीडिएट रिपोर्ट दे देता है आपका. रैपिड एंटीजन टेस्ट विद इन फ्यू मिनट्स रिपोर्ट आ जाती है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है. अब ये है कि इतने सारे टेस्ट क्यों हैं, हर किसी की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी, एक जो भी टेस्ट किया जाता है मेडिकल साइंस में, उसकी एक सेंसिटिविटी होती है और स्पेसिफिसिटी होती है. सेंसिटिविटी होती है कितना जल्दी वो किसी चीज को पकड़ सकता है, मतलब जो जितने लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है उसमें से कितने वो सच में पकड़ पाया, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी. अगर किसी टेस्ट की सेंसिटिविटी 90% बोली जा रही है, 100 में से अगर अगर 100 लोगों को है तो वो 90 लोगों को सही बताएगा कि इन लोगों को ये प्रॉब्लम है. स्पेसिफिसिटी मतलब जितने लोगों को एक्चुअली है और उन लोगों में रियल डायग्नोसिस हुआ. तो आरटीपीसीआर को हम अभी एट प्रेजेंट गोल्ड स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि ये हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है. उसके भी लेकिन हर टेस्ट के अपने फॉल आउट्स होते हैं, हर टेस्ट 100% एक्यूरेट तो नहीं होता है. इवन एक अल्ट्रासाउंड भी कभी 100% एक्यूरेट नहीं हो सकता, वो भी कुछ मिस आउट कर सकता है. सीटी स्कैन कुछ भी 100% एक्यूरेट नहीं होता है. तो एक्स नंबर ऑफ चीजें वो पकड़ नहीं पाया, एक्स नंबर ऑफ चीजें उसने जिसको नहीं थी बीमारी में उसको पकड़ ली, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स पॉजिटिव. वाई इज फॉल्स नेगेटिव, मतलब जितने लोगों को था लेकिन वो टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाए क्योंकि उसकी सेंसिटिविटी वैसी नहीं थी. सो ये थोड़ा सा बेसिक है अबाउट सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी. ऐसा हो सकता है कोविड टेस्ट, किसी का कोविड होने के बाद भी अगर आरटीपीसीआर नेगेटिव आ रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. ये नहीं कि सिर्फ टेस्ट में प्रॉब्लम थी या फिर किट खराब थी. आज ही हमारे लैब में, इवन एम्स के लैब में 4 सैंपल्स कॉन्जिक्यूटिवली आरटीपीसीआर के इनएडिक्वेट आ गए. इनएडिक्वेट मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ सैंपल ठीक नहीं था. अब हम तो शॉक में चले गए कि यार 4 लोगों के एक साथ बैक टू बैक कैसे, नॉट सैंपलिंग लेने की टेक्निक वही होती है, एक्सपर्ट सब लोग रोज सैंपल्स ले रहे हैं. तो उसमें पता चला कि जो वायरस को ट्रांसपोर्ट करने का जो मीडियम होता है उसको, उसका टेम्परेचर नहीं मेंटेन हुआ, इसलिए उसमें वायरस लोड कम हो गया और वो नहीं डिटेक्ट हो पाया. सो देट कैन बी मल्टीपल रीजंस की नेगेटिव आ रही है रिपोर्ट. या कई बार जल्दी आपको सिम्टम, वो वायरस उतना ग्रो ही नहीं किया, आपका कांटेक्ट आज हुआ किसी से, आपने आज ही, कल ही या फिर आज से डर के मारे करा लिया कि मैं तो आज ही करा रही हूँ, लेकिन आपका उतना वायरल लोड नहीं आया, इस वजह से आपकी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है. सो देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस फॉर इट. लेकिन ट्रस्ट मी, इफ यू हैव सिम्टम्स, कोविड के सिम्टम्स हैं आपको, फिर भी रिपोर्ट. सेकेंडली, अगर आप किसी बहुत हाई रिस्क कॉन्टैक्ट में आए हैं और फिर भी आपको माइल्ड भी थोड़ा सा बॉडी एक सी हो रहा है, स्टिल ट्रीटेड एज कोविड जब तक आपकी रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है. उसके बाद भी आपकी रिपोर्ट नेगेटिव है लेकिन फिर भी आपको सिम्टम्स थोड़े थोड़े आ ही रहे हैं कि मेरा हेडेक, बॉडी एक, या वॉमिटिंग्स परसिस्ट कर रहे हैं, या मुझे लूज मोशंस हो रहे हैं, थोड़े से भी सिम्टम्स हैं, ट्रीट योरसेल्फ एज कोविड पॉजिटिव इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिपोर्ट. देन है सीबी नैट. सीबी नैट भी आरटीपीसीआर टाइप बेस्ड ही टेस्ट होता है वो, लेकिन लंबे समय तक पॉजिटिव आ सकता है. जैसे आज किसी को हुआ, किसी का आरटीपीसीआर पॉजिटिव आया, 2 हफ्ते ट्रीटमेंट लेके नेगेटिव हो गया,
बिकॉज वो सीबीनैट की कैरेक्टरिस्टिक होती है, वो डेड वायरस को भी पकड़ लेता है हमारे बॉडी में, तो वो लंबे समय तक किसी का पॉजिटिव आ सकता है। बट हम आरटीपीसीआर और जब सीबीनैट को कंपेयर करेंगे तो आरटीपीसीआर इज कंसिडर्ड गोल्ड स्टैंडर्ड। फिर रैपिड एंटीजन टेस्ट, लेकिन क्योंकि आजकल लेबोरेटरीज के ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड प्रेशर है और फिर हम हर किसी का टेस्टिंग नहीं करा सकते, तो हम रैपिड एंटीजन टेस्ट करा देते कि भाई इसको तो सिम्टम्स हैं ही, तो एक रैपिड एंटीजन कर लिया, वो भी पॉजिटिव आ गया तो ट्रीट इट एज कोविड, डोंट वेट फॉर 24 आवर्स 48 आवर्स की रिपोर्ट आएगी फिर हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। सो दैट इज द बेनिफिट कि हम रैपिड एंटीजन भी करा लेते हैं कुछ लोगों का। सो दिस इज लिटिल बिट आइडिया अबाउट द टेस्ट। ओके, सिंस वी हैव लेस टाइम, पर हमारे सवाल तो बहुत से करोड़ों सवाल हैं हमारे पास, तो अब हम थोड़ा सा जाते हैं आप जहाँ पे लाइव एक्शन रोज करती हैं, दैट इज एम्स, व्हिच इज वन ऑफ द बिगेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज दैट वी हैव इन इंडिया। आप यहाँ पे ज़रा बताइए कि किस तरीके का सिस्टम चल रहा है। लोग आ रहे हैं, बेड्स मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। बेसिकली द आइडिया इज कि बाहर लोग बैठे हैं होप करते हुए कि शायद हमारे को एम्स में या कोई भी बड़े हॉस्पिटल में बेड मिल जाए। तो व्हाट वुड यू एडवाइस देम? एंड सेकंड थिंग इज दैट जब किसी का पेशेंट है अंदर, आर यू अलाउइंग द रिलेटिव्स टू बी इनसाइड और इज इट अ स्ट्रिक्ट नो नो? If you can give all of these instructions to people out there, थोड़ा सा उनको they'll get a little comforted, so we can talk about that. ओके, सो ऑब्वियसली अगर आपका कोई पॉजिटिव पेशेंट एडमिटेड है हॉस्पिटल में, द रिलेटिव्स आर नॉट अलाउड, रिलेटिव्स को मिलना अलाउड नहीं है। हम आपको एक्सपोजर का रिस्क देके अंदर अलाउ नहीं कर सकते। आप वीडियो कॉल्स कर सकते हैं अपने रिलेटिव्स के साथ, हम फोन अलाउ कर रहे हैं, वीडियो कॉल करके आप हालचाल पूछ सकते हैं। आप ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मैं पीपी पहन के चला जाऊं, नो, स्ट्रिक्टली नो। नंबर वन, पीपी की शॉर्टेज है, दूसरा आप उसको गलत तरीके से डॉन ऑफ कर सकते हो एंड पुटिंग योरसेल्फ एट रिस्क, सो स्ट्रिक्ट नो, नॉट मीटिंग कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स। थर्ड थिंग, जो हॉस्पिटल क्राइसिस बेड्स की सिचुएशंस की बात आप कर रहे हैं, नंबर वन, एम्स इज अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट, तो वहां पे हमारे खुद के इतने सुपर हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ऑलरेडी एम्स में ट्रीटमेंट ले रहे हैं, जिनका बाहर कहीं ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा, अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं हम सिर्फ वो पेशेंट्स ले रहे हैं। नेक्स्ट, हमारे खुद के स्टाफ और उनके रिलेटिव्स, इतने लोग पॉजिटिव हैं इस टाइम पे that we are already overburdened with the beds and situation like that. So crisis is there and sometimes हमें भी बुरा लगता है when we say no, we can't help you, but that is how it is everywhere. That is where we feel helpless at times. So beds की crisis की situation we cannot discuss. Okay, last and not the least, just to avoid a situation कि लोग जितना हद तक हॉस्पिटल ना पहुंचे because they are managing well at home, for that is there 2 or 3 small things? One is that you gave this whole, आपने इतने अच्छे से अपनी प्रेजेंटेशन बताई कि अब अपने ध्यान रखिए, स्टीमिंग करिए, प्राणायाम करिए, अच्छी चीजें हैं। एंड यू टॉक्ट अबाउट कि प्रोन स्टेट में आपको रहने से आपकी ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, बट जैसे ही आपको पता चलता है कि आपको है कोविड या सिम्टम्स भी आपको लगे और आपने आइसोलेट कर लिया, ऐसी कोई 3-4 चीजें हैं जो बिना सोचे समझे यू नीड टू स्टार्ट इमीडिएटली कि वो क्राइसिस लेवल तक पहुंचे ही ना। ओके, सो दिस, ये जो कोविड की बीमारी है, इट इज ऑल अबाउट इम्यूनिटी फाइटिंग इट, ये सिर्फ इम्यूनिटी का गेम है। दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम लास्ट ईयर, कीप योर इम्यूनिटी हाई, फिजिकल इम्यूनिटी थ्रू टेकिंग मल्टीविटामिन के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, जो भी विटामिन सी रिच चीजें, आंवला खा सकते हैं, विटामिन सी के टैबलेट्स ले सकते हैं। सो डू दैट। यूजुअली हम बोलते हैं कि दिन में 3 बार टैबलेट्स लो या फिर 3 बार उतना विटामिन सी का सप्लीमेंटेशन किसी भी फॉर्म में ले सकते हो। जिंक इज सपोज टू बी गुड, जिंक रिच फूड्स खा सकते हैं आप, ब्रोकली इज कंसिडर टू बी गुड इन जिंक, गुड सोर्स ऑफ जिंक। मशरूम्स में होता है, आई एम अ वेजिटेरियन सो आई नो वेजिटेरियन सोर्सेज, बट आप जिंक का की मात्रा इंक्रीज कर सकते हैं, दिस हेल्प्स इन इम्यूनिटी। विटामिन डी रिच चीजें ले सकते हैं, विटामिन डी का इंटेक बढ़ाइए। सो बेसिकली दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच यू हैव टू डू। और स्टीम इनहेलेशन के ऊपर आपने अच्छा किया, यू टच दिस पॉइंट, आई वांट टू बस्ट दिस मिथ। लोग घंटों घंटों स्टीम ले रहे हैं दिन में, दैट्स नॉट राइट। वो स्टीम से वायरस मरने नहीं वाला है। आप कई बार ओवर स्टीमिंग की वजह से ये पूरा रास्ता जो होता है वो ड्राइनेस हो जाती है, उसमें क्रस्ट बन जाते हैं, मतलब वो पपड़ी जैसे बन जाती है जब बहुत एक्सेसिव स्टीम लेते हैं। फिर वो जब वो छिलता है, फिर वो जब पेशेंट्स को जब कफ आता है, फिर उसमें ब्लड स्ट्रीक आने लग जाता है। सो प्लीज ओवर स्टीमिंग मत करो। दिन में 3 बार फॉर 1 or 2 minutes इज सफिशिएंट। डोंट डू ओवर ऑफ एनीथिंग। And so these are few things which you can help about your immunity. Dusra, keep yourself happy and keep yourself involved and
ऑर्गेनाइज इन समथिंग और the else, कुछ ना कुछ करते रहिए, कीप योरसेल्फ डिस्ट्रैक्टेड, कीप योरसेल्फ हैप्पी, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। ओके डॉक्टर आरती है तो हमारे पास बहुत सारे सवाल एंड हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप अगले हफ्ते एक और सेशन हमारे व्यूअर्स को दे दें डिपेंडिंग ऑन योर टाइम। वी थैंक यू राइट नाउ, वी नो यूर इन अ हरी टू गो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो टुडे एंड एजुकेटिंग अस। हमारे दर्शक सुन के काफी आपके टिप्स से आई थिंक होपफुली उनको महत्वपूर्ण लगेंगे एंड फायदा उठेगा उनका। So thank you once again, and we thank all of you who are there on the front line fighting for us. So from Fam Health and all our viewers, I think we must thank you from the bottom of our heart कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपने आप को जोखिम में डाल के। Keep up the good work and let's hope we can overcome this very soon. We will fight this together.